गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर कह रहा है कि आजकल जितने भी हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनते हैं सर, उसमें जो ऑनलाइन पुर्जा या फिर जो भी मतलब नंबर्स लगते हैं, तो उसका सर रीशेड्यूलिंग का मतलब ऑप्शंस रहता है क्या बड़े हॉस्पिटल्स में, या फिर जो भी जनरल हॉस्पिटल्स है? मतलब ध्यान तो नहीं दिया मैंने, लेकिन पता नहीं होता है कि नहीं होता है, उसका होना चाहिए। ओके लेकिन ओके सर, एक्चुअली सर जो भी नियम है उसके यस। हिसाब से होना चाहिए। हाँ सर, मतलब जैसा कि अगर कोई बाइक इन केस अगर किसी का मिस हो गया, हाँ तो हाँ एट अ टाइम मतलब वो नेक्स्ट शेड्यूल के लिए मतलब उसके पास या तो वो रिक्वेस्ट करे, या फिर वो उसके पास ऐसा सॉल्यूशंस हो, मतलब इंटरफेस हो कि वो डायरेक्ट जाके ना अपना वो मतलब डाल दे कि हाँ ये इस टाइम का अपॉइंटमेंट मेरा फिक्स हो जाए। हाँ क्योंकि एग्जैक्टली, सर वैसा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। या तो मतलब जैसे अपॉइंटमेंट के लिए क्यू में आ जाए वो, ठीक है। या यस सर। मान लीजिए उसका पैसा रिफंड हो जाए, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है ना। जैसे मान लीजिए रिफंड तो मिल जाना चाहिए उसको, ठीक है, जो भी यस सर। एडवांस जो पैसा अगर दिया है उसने। और यस बाकी सर। नियम के हिसाब से अब जो उसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगा वो, जैसे कि कोई कोई हम्म हॉस्पिटल होता है उसमें आपको महीना महीना पर वेटिंग होता है। तो अगर आपने हम्म वो अपॉइंटमेंट मिस कर दिया तो आपको फिर क्यू में डाल देगा वो, कि अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जब है हम्म। तभी जाके होगा, है ना। तो अगर हाँ एक ऐसा भी, यस सर, एक ऐसा भी हो कि पेशेंट ना कर पाए तो मतलब हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो जो शेड्यूल है फिर वो क्यू में आ जाए और नेक्स्ट शेड्यूल उसको अपॉइंट हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी होता है कि यस नहीं सर। होता है पता नहीं ये सब चीजें, लेकिन होना चाहिए ऐसा, ये सुविधा देना चाहिए हम लोग को। यस या सर। एटलीस्ट सोचना सर चाहिए, मान लीजिए कल को अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल होता है जो ये चाहेगा तो उसमें डालना पड़ेगा। यस सर, एक्चुअली सर वो लास्ट टाइम आपसे जो हम प्रोजेक्ट का जो आइडिया शेयर किए थे ना सर, कोविड कोविड डिटेक्शन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की, हाँ हाँ। तो उसका तो सर ऑलमोस्ट मतलब आई थिंक 30% तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम रिटर्न मतलब लिख चुके अच्छा थे, और वो अच्छा अच्छा। फिर नहीं कर पाए थे प्रोसीड। हम्म तो उसको सर फिर हम आगे बढ़ाए हैं हम्म, सर, और उसको सर फिर वही जो डॉट नेट का जो हम सर करना था ना, तो उसी में करने का फिर हम सोचे हैं सर। अच्छा ठीक है, कीजिए, अच्छा बात है। यस सर। यस सर। टाइम अगर अच्छा से वो कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा ना। यस एक्चुअली सर, अभी तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, हाँ। मतलब 24 आवर्स में से अगर हम स्टडी का 5 आवर्स ले ले और क्लासेस का, तो हम्म ऑलमोस्ट मतलब फिर 8 आवर्स रेस्ट तो बच ही जा रहा है। तो मतलब अच्छा समय है, अगर आप अच्छा से अपने आप को लगाते हैं तो होगा, और हम्म। अच्छा रिजल्ट आएगा उसमें ना। यस सर। चलिए, तो इसको पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं ना। यस सर। तो इसमें जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा इंसर्शन हो रहा है, डिलीशन पे हमको काम करना था, है ना। हम लोग डिलीशन पे वर्क करना था सर। चलिए, तो एक बार फिर मैं ऐसे ही रन करके देख लेता हूँ इसको। तो जावा दिखा रहा है, ये वाला सी का फाइल्स है, और ये वाला है लिंक लिस्ट। प्रिंट लिस्ट, चलिए ठीक चल रहा है। इंसर्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो 10 डेटा इंसर्टेड दिखाई भी दे रहा है। वैल्यू 20 डेटा इंसर्टेड दिखा भी रहे। चलिए 1020 जा रहा है, ठीक है। एक और ट्राई कर लेते हैं। 330, चलिए ठीक है, फाइन। अब डिलीशन पे काम करते हैं। एक और चीज करते हैं हम लोग, एक और जगह थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का जरूरत है। आई थिंक इंटर वैल्यू ये वाला किया हमने, डेटा इंसर्टेड। एक तो यहाँ पे इंटर वैल्यू आ रहा है, दूसरा इंटर वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला में गैप नहीं आ रहा था, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए हो गया। अब चल डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से डिलीट लास्ट है, लास्ट को डिलीट करना है। फिर से कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं।
चीजों को। तो जैसे देखिए प्रिंटिंग के टाइम में ना, प्रिंटिंग के टाइम में जो हमारा कंडीशन था, ठीक है, प्रिंटिंग के टाइम यस में कंडीशन क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि एक लूप रन कर रहे थे। देखिए हम लूप रन कर रहे थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि नल तक जाने का। देखिए ना, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता है तब तक हम लोग लूप को चला रहे थे और प्रिंट करते जा रहे थे ना बीच बीच में वैल्यू को, ठीक है। यस तो यस सी, तो हम लोग को मालूम है कि जो लिंक लिस्ट होता है उसका जो टर्मिनेटिंग नोड होता है, जो लास्ट नोड होता है, उसके जो नेक्स्ट में क्या होगा, उसके नेक्स्ट में नल होगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन अभी भी हमको यूज करना है, लेकिन यू डोंट हैव टू रीच टिल हियर, ठीक है। यहाँ तक रीच नहीं करना, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। हम लोग को यहीं तक रीच करना है, बिकॉज आप यहाँ अगर आ गए तो उसके बाद में इसका एड्रेस आपके पास नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। यस बिकॉज अगर फिर यस से अगर हम देखते हैं एक बार, अगर मान लीजिए इन सबका एड्रेसेस कुछ इस तरह से है 0x1, ठीक है, ये इसका एड्रेस है, इसमें कुछ डेटा है जैसे हम लोग अभी डाल रहे थे 10, इसके पास में नेक्स्ट वाला का एड्रेस होगा 0x2, यहाँ पे डेटा है 20, तो इसमें नेक्स्ट वाला का एड्रेस है 0x3, ठीक है, इसमें डेटा है 30, उसके बाद में इसमें अगला वाला का एड्रेस है 0x4, एंड फाइनली इसमें 40, और यहीं पे टर्मिनेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे नल है, ठीक है। तो अब हम लोग को डिलीट कौन सा करना है, ये वाला रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि पहले तो इसको आप, ये हमको तोड़ देना है, ये लिंक को तोड़ देना है एक्चुअली, मतलब ये आप इरेज कर दीजिएगा तो लिंक टूट जाएगा, ठीक है। और इसको इरेज करके बस ये काम करना है एक्चुअली हम लोग को, पहले हमको फाइंड आउट करना है ये वाला नोड, ठीक है। मतलब एक यस तरह से हम बोल सकते हैं n-1, टोटल नोड n है, तो n माइनस नोड तक आइएगा, n तक मत जाइएगा। n तक जाएगा तो क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ से वापस लौटने का आपके पास ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप पीछे लौट सकते हैं, बिकॉज अब यहाँ पे कोई डबल कनेक्शन तो नहीं है ना, सिंगल कनेक्शन है, मतलब ये इससे कनेक्टेड है बट ये इससे कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ तक पहुंचिए, ठीक है। यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस, है ना। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको ऐसा लिखना, जैसे अभी हमने लिखा था कि CURRENT करंट है ना, जो यहाँ पे लिखा था हमने लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए ना, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा था कि जब तक करंट हमारा नल नहीं होता है, ठीक है ना, तब तक, ठीक है। करंट एक अलग सा पॉइंटर है एक्चुअली, ठीक है, करंट इज अनदर पॉइंटर जो कि क्या करता है, इसकी तरह है ना, एक पॉइंटर है जो कि करेंटली जो नोड को हम प्रोसेस करते हैं उसका एड्रेस रखता है, ठीक है, ये है ना। तो यस अब देखिए अगर ये लास्ट नोड तक पहुंच गया, ठीक है, ये लास्ट नोड तक पहुंचा हुआ है, तो इसके पास किसका एड्रेस होगा, इसके पास इसका एड्रेस होगा, ठीक है। और हम लोग, है ना, और जैसे ये लूप चल रहा है, देखिए लूप में हम लोग क्या डाल रहे हैं, इस लूप को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे अगर देखिए, तो इफ दिस इज करंट राइट नाउ, मतलब पहला वाला को अगर ये करंट पॉइंट करे तो अभी किसका एड्रेस है, अभी ये वाला एड्रेस इसके पास में, ठीक है। बट हम लोग लूप के अंदर लिख रहे हैं करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो करंट का नेक्स्ट कौन है, ये है ना। तो हम लोग लूप के अंदर में, यस इसके अंदर में ये वाला वैल्यू डाल दे रहे हैं, ऐसे करके वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर जब अब ये किसको पॉइंट करा, अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, आप पॉइंट करा आगे वाला को, बिकॉज देखिए है ना, ये दोनों सेम जगह करेगा, कौन दोनों सेम जगह पॉइंट करेगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहा है, देखिए दोनों के पास 0x2 का एड्रेस है, ठीक है। फिर जब इसको आपने ट्रावर्स कर लिया, इसको ट्रावर्स करने के बाद में आपको नेक्स्ट नोड में जाना है, तो आपने फिर से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया कि करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो अभी करंट का नेक्स्ट कौन है, ये है, तो ये वाला एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा, तो ये फिर नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो ऐसे करते आप लूप को लेके जा रहे हैं, और लास्टली, ठीक है, लास्टली आप कहाँ पहुंच जाते हैं, आप मतलब ये एड्रेस लास्ट में इसके पास आता है 0 4, तो ये 0 4 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, 0x4 को पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली, यस है ना, और फिर लास्ट स्टेज में एक्चुअली आप लिखते हैं कि करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, मतलब ये वाला, तो लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में इसके अंदर नल आ जाएगा, जब आखिरी नोड को आप प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पे इसमें नल आ जाएगा, एंड वाइल कमिंग आउट ऑफ द लूप, ठीक है, जब आप लूप से बाहर आ रहे हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वापस नहीं यस जाते हैं, है ना, फिर उसके बाद में यस यहाँ पे आ यस जाते हैं एंड ऑफ लिस्ट में। तो इस तरह से काम करा, बट आपको यहाँ पे नहीं पहुंचना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंडीशन थोड़ा सा अलग लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना होगा, ये चेक करना होगा ऐसे करके, ठीक है। मतलब इसमें एक और तरीका से हम चेक कर सकते थे, ये तो एक तरीका मैंने लगा दिया, देखिए लिखने का बहुत सा तरीका हो सकता है। अगर मैं ये वाइल ना ऊपर लगाता था तो मैं ऐसे करके लिख सकता था, अभी मान लीजिए ये वाइल है, तो मैं लिखता था यहाँ पे अगर CURRENT करंट का जो नेक्स्ट है, ठीक यस है ना, जब तक करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, है ना, ये लिखता था मैं। क्योंकि देखिए अभी मतलब जब हम लास्ट नोड को प्रोसेस कर रहे हैं तो आप तो एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहे हैं ना,
मतलब इसके पास में ये करंट के पास में ये वाला एड्रेस होगा, ये एड्रेस नहीं होगा इसके पास में, ठीक है। तो हमको ये चेक कर लेना होगा कि करंट का नेक्स्ट नल होना चाहिए, वो हमको चेक करना होगा, ठीक है। तो करंट इसको पॉइंट कर रहा है और इसका नेक्स्ट कौन है, ये है, ठीक है। तो जब तक यस हम सर। यहाँ नहीं पहुंच जाते तब तक ये लूप चलते रहे, ठीक है। फाइनली जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो ये डिस्प्ले करा के और हमको बंद कर देना है ना। दैट कुड हैव बीन डन, वो हम लोग कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यस अभी जो सर। यस सिचुएशन सर। है हमारे पास में, अभी हमको क्या करना है, मतलब पहले हमको चेक कर लेना है, ये चीज हमको चेक करना है। करंट मान लीजिए अगर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर सेम लूप हम लिख रहे हैं, ये सेम टाइप से अगर लूप लिख रहे हैं, एक बार इसको हटाते हैं, तो हमको सर करंट, हम लोग अब हाँ डिलीट का सर काम कर रहे हाँ हैं। डिलीट का काम करने जा रहे हैं। तो हमको एक नोड आगे चलना पड़ेगा, मतलब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि करंट का नेक्स्ट नल, ठीक है, ये हमको कर देना होगा, बस ये फर्क करना होगा। सर हाँ अभी सर तो हम लोग तो प्रिंट लिस्ट वाले में आप कर रहे हैं, मतलब नहीं, उसको बस तो मैं फिर ये डिलीट। दिखा रहा था, ये यहाँ से बता रहा था कि जैसे हाउ वी आर रीचिंग टिल द लास्ट नोड है ना, मतलब ये लॉजिक यस हमको सर। कैसे मदद कर रहा है, ये हमको लास्ट नोड में रीच करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो यस सर। ये है ना, तो LOJC लॉजिक टू रीच द TRAVERS लास्ट लिस्ट, ट्रावर्स टू लास्ट द, नोड। है ना, लास्ट लास्ट नोड। नोड, यस सर। ये लॉजिक है। तो वहां पे भी तो यही करना पड़ेगा ना, जब डिलीट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है वो क्या क्या डिलीट लास्ट है ना। हम अभी बीच यस में सर। सर्च करके डिलीट नहीं कर रहे, बिकॉज हमको फिर सर्चिंग एल्गोरिथम पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में हम लोग सर्च करके डिलीट करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आराम से, ठीक है। तो अभी हम यस लोग क्या सर। कर रहे हैं, जो सबसे सिंपल एल्गोरिथम है यहाँ पे वो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, लास्ट वाला को डिलीट करना, ठीक है, जिसमें कोई सर्चिंग यस हमको सर। करने की जरूरत नहीं होगा। तो इसीलिए हमको लास्ट में जाना है, तो लास्ट में जाने का तरीका हमको पता है। बट क्या प्रॉब्लम आ सकता है टेक्निकली, वो मैं बता देता हूँ कि इफ वी हैव रीच टू द एंड, है ना। अच्छा एक बार एक काम करते हैं कि सेम हम लोग एल्गोरिथम लगाते हैं, ठीक है, यही एल्गोरिथम लगाते हैं और डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक्जैक्टली सेम एल्गोरिथम है ना। यस सर। ये यहाँ पे भी यही करना होगा हमको, नोड का करंट, एक करंट क्यों चाहिए, ताकि हम ये ट्रावर्स कर सके लिस्ट को, है ना, एक एक करके आगे बढ़ सके, क्योंकि फर्स्ट जो है, फर्स्ट के पास हमेशा किसका एड्रेस रहता है, पहला नोड का, उसको हिलाना नहीं है, ठीक है। वो तो हमेशा एट एनी पॉइंट, एट एनी मोमेंट वो फर्स्ट को ही पॉइंट करेगा, ये वाला है ना, ठीक है। बट हमको यस एक सर। ऐसा भी पॉइंटर चाहिए ना जो क्या करे, जो ट्रावर्स करे, जो, ठीक है, एक एक को देखते चले, जैसे मान लीजिए ये भी फाइल है ना, ये भी वैसे काम करता है। तो जी सर। ये जो एड्रेस है ना पहला वाला का, मतलब पहला वाला यहाँ पे कहीं है, देखिए जहाँ पे कर्सर अभी मैंने क्लिक किया है, ये फर्स्ट है। तो डेफिनेटली ये एड्रेस कहीं ना कहीं सेव रहता है, मतलब ये जीरो है, जीरो लोकेशन कहीं ना कहीं सेव रहता होगा कि ये कहाँ है। देन एक कर्सर जो है, जहां जहां हम लोग कर्सर लेके जाते हैं, वो हमको करंट लोकेशन बताता है ना फाइल में, कि अभी हम कहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कहाँ पे अगर हम टाइप देखें, टाइप करेंगे तो इसी जगह में आएगा ना। तो ये हमको बता यस रहे हैं सर। कि करंट लोकेशन हमारा कहाँ है। उसी तरह से जब भी आपको कोई भी पार्ट इसका ये प्रोसेस करना है ना इस लिस्ट का, तो दिस शुड पॉइंट टू दैट पार्ट, है ना, जहां पे आपको प्रोसेसिंग कराना है उसका एड्रेस इसके पास रहना चाहिए, करंट के पास में ना, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो ओके सर। इसलिए हमको एक करंट चाहिए, तो हमने वो करंट, अब देखिए डिफरेंट बुक्स विल हैव डिफरेंट थिंग्स, बट मैं तो जाता हूँ आजकल अपना फिलोसफी के साथ में, कि हमारे पास में क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखते जाते हैं, हमारे पास में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास में, तो कम्युनिकेशन का COM कर देते हैं। और उसके यस बाद सर। में हमारे पास में क्रिएटिविटी चाहिए, और हमारे पास में कोलाबोरेशन चाहिए, ठीक है, COL कर देते हैं हम लोग कोलाबोरेशन के लिए, ठीक है। तो यस ये सब सर। चीजें हम लोग को चाहिए होता है, ठीक है। हम्म। तो ये मैं जानता हूँ, तो मैं अपना क्रिएटिविटी यूज कर रहा हूँ, तो नेमिंग पार्ट मैंने अपना हिसाब से थोड़ा सा दे दिया यहाँ पे ना। हाँ कहीं पे शॉर्ट में CURR मिलेगा आपको, तो मैंने करंट पूरा लिख दिया, बिकॉज मेरा टाइपिंग अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है डिस्क्रिप्टिव नेम्स, है ना। और एक्चुअली अब हम, सर, हाँ और बोले बोले, कोड को रिव्यू करने के लिए सर वो मतलब पूरा नाम वेरिएबल का मतलब आना चाहिए कि रीडेबल, हाँ हाँ ये एक्चुअली। रीडेबल बनाता यस है कोड सर। को, है वो ना, मतलब यस सर, रीड होना चाहिए कि हाँ हाँ कोई भी मतलब इस कोड को रिव्यू करे, रीड कर सके। रीड कर सके से, दैट इज दिस इज ऑलवेज बेटर, है ना। तो मैं अपना वो यस लेके सर। चल रहा हूँ। जैसे आज आजकल सर मैंने गूगल हम में, भी सर हम यस सर, हाँ हम भी सर आजकल अब सर हम्म, हम भी वेरिएबल्स का सर नाम मतलब लिखने का प्रैक्टिस में कोशिश सर करते ले हैं ना, चुके हैं सर। अब हाँ ABCD XYZ नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना। अच्छा एक यस सर। चीज में आज याद आया, मैं एक चीज शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, है ना। दिस इज अ यस वेरी सर। गुड डॉक्यूमेंट जो मुझे हाथ लगाया अभी, ठीक है। ऐसे ही मतलब गलती से क्या होता है, गलती से क्या, वो जो अभी है ना हमारा इंक्वायरी वाला माइंड, ठीक है। तभी हम यस लोग सर। इंक्वायरी करते रहते तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो जैसे मैं एक जो स्टूडेंट को मैं एंड्रॉइड पढ़ा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसका थोड़ा सा जावा वगैरह ठीक नहीं है, ठीक है। यस तो सर। सडनली कहीं से मेरे बारे में पता चला, तो उसने बोला कि चलो सर को कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि एंड्रॉइड सिखा दीजिएगा बोल के ना। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम्म। बट मैंने बोला था कि भाई जावा आना चाहिए, तो उसने बोला था ठीक है जावा आता है, लेकिन जब मैंने थोड़ा टेस्ट किया, जैसे पहला प्रोग्राम जो हम लिखने जाते हैं, तो वहाँ पे पहला जो क्लास का डिक्लेरेशन होता है वहाँ पे ना, जैसे यस डॉट नेट सर, में भी आप स्टार्ट क्लास करते का। हैं तो क्लास है, क्लास के अंदर मेथड रहता है। तो पहले वहाँ पे यस आ सर। जाता है PUBLI से पब्लिक क्लास, ठीक है, उसके बाद में क्लास स्टैटिक। एक्टिविटी का जो आ जाता है ना, यस सर। ठीक है। तो जैसे माई एक्टिविटी ACTIVITY, और ये यस एक्सटेंड सर। करता है, आई फॉरगॉट द नेम यस ऑफ द सर। क्लास जिसको एक्सटेंड करता है, तो मैं इसे डॉट 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 कर देता हूँ, तो ये आ गया है ना। तो बस पहले ही क्या आ गया, इनहेरिटेंस आ गया यहाँ पे,
ठीक है, बस अब वहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है। तो खैर मैं अभी इतना डीप तो नहीं जा रहा, मैंने बोला उसको कि भाई देखो जावा में इतना डीप नहीं जाऊंगा, या जावा अगर फिर डीप जाना होगा तो बोलो अलग से फिर जावा करना पड़ेगा पहले। तो रेडी है, बोला ठीक है कोई बात नहीं होगा। यस तो सर। अभी जैसे मैंने उसको पहले बोला कि ये करने के लिए तो मैंने एंड्रॉयड का ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, तो अभी ऐसे करके हम चाहने से सब में लिख सकते हैं, ठीक है, बट इसमें ऑफिशियल मुझे कुछ मिला। जैसे मान लीजिए आप जावा ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ना। हाँ। और फिर ऑफिशियल जैसे मिल गया, देखिए यहाँ पे भी ये तो अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, देखिए मुझे सब ऑफिशियल मिल रहा है ना। तो ये यस देखिए, सर। तो एक एक चीज आपको ये मिल जाएगा। तो आप अगर इसको मास्टर कर लीजिएगा ना, तो सुंदर सुंदर डेफिनेशन मिल जा रहा है। तो ये तो ज्यादा अच्छा है, ये तो एकदम टू द पॉइंट मिल रहा है आपको डेफिनेशन टाइप से। बट ये थोड़ा सा अलग टाइप से बनाया हुआ है ये एंड्रॉइड वाला, ठीक है। ये एंड्रॉइड का। हाँ, तो इसमें मतलब कुछ कुछ ऐसा अच्छा से दिया है, मजा आ गया, मतलब पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन हम्म। रिपीट भी बहुत। तो ये असल में इसने यूडेसिटी ने बनाया हुआ है इसको, ठीक है, तो इसी को ये लोग ने वो कर दिया है, रेफर कर दिया है शायद। तो खैर जैसे हम्म। ये है ना एक्सेस मॉडिफायर, तो दिस यू गेट इन जावा सर ये ऑल्सो। लोग हाँ प्रोग्रामिंग के साथ साथ थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी सर मतलब लेके चलता है, सो दैट कि एकदम अच्छे से ऑब्वियस डॉक्यूमेंट्स कर चाहिए भी ना, सकें। हम लोग को चाहिए भी ये चीज कि मतलब देखिए, राइट इफ सर। यू डोंट अंडरस्टैंड द टर्म्स, ठीक है, अगर लैंग्वेज नहीं समझिएगा तो आपस में कम्युनिकेट कैसे कीजिएगा, तो दैट इज व्हाई दिस यस थिंग्स आर सर। वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैंने बोला यस ना सर। आजकल तो जैसे आपको किताब का भी जरूरत नहीं, बहुत जगह तो है ना, अगर आप कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सके, ठीक है, देन आई थिंक दैट्स एनफ फॉर यू, अगर जहां तक प्रैक्टिकल का बात है, ठीक है, जहां तक कोई यस हमको सर। टिप्स ट्रिक्स में नहीं जाना है। जैसे व्हेन यू स्टडी क्लीन कोडिंग, तो आपको कुछ गाइडलाइंस मिलता है कि जब कोड करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ठीक है। फिर जो यस आप सर। जब डिजाइन पैटर्न्स पढ़ते हैं, तो डिजाइन पैटर्न कोई वो भी थोड़ी ना है, बट जैसे कुछ यस सर। टेक्निक्स जो लोग प्रैक्टिस करते थे उनको स्टैंडर्डाइज करने का एक कोशिश है, एक प्रयास है, ठीक है। तो यस सर। ये इसके लिए फिर हमको बुक पढ़ना पड़ेगा, बट फॉर दीज थिंग्स ये तो यूजर मैनुअल पढ़िए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये सब कंपनीज यस काफी सर। मेहनत करके बना रहा है, अच्छा चीजें कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक द बेस्ट आंसर दे हैव, ठीक है, क्योंकि यही लोग तो काम करते हैं तो इनके पास अच्छा आंसर है, हम्म। तो ठीक है, इन्हीं का पढ़ने से अच्छा रहता है। तो देखिए एक्सेस मॉडिफायर, ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा जो इंट्रोड्यूस किया है एक्सेस मॉडिफायर, असल में लास्ट में इस पैराग्राफ में जाके इन लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट एग्जैक्टली। हालांकि हम लोग इससे अच्छा एक्सेस मॉडिफायर को डिस्कस कर सकते हैं, इसमें बहुत सिंपल टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ठीक से बताया नहीं है लेकिन ठीक है। लेकिन ये सब पोर्शन मुझे अच्छा लगा एक्चुअली में, ये वाला कि बहुत ब्रीफली ये समझा दिया है एक चीज को। और कुछ कुछ मेरा, जैसे मैंने आपको भी कभी समझाया होगा, तो मैंने बोला था ना कि वेरिएबल मतलब वेरिएबल स्मॉल वेरिएबल, ठीक है, हम्म। वेरिएबल मतलब स्मॉल वेरिएबल। स्मॉल क्यों, क्योंकि वो एक क्वांटिटी एक टाइप का रख सकता है, ठीक है। यस सर। मतलब उसके छोटे बाद छोटे में अमाउंट्स को हाँ स्टोर छोटा कर सा सकते। अमाउंट को, एरे को हम लोग बुला सकते हैं बिग वेरिएबल, मीडियम। ठीक है, या मीडियम भी बुला सकते यस हैं, सर। ठीक है। तो यस जैसे सर। अगर मीडियम नहीं आपने इंट्रोड्यूस करना है हमको, हाँ आपने फिर क्लास को बोला था कि वो मतलब एक बिग, हाँ जायंट वेरिएबल, जायंट, हाँ जायंट या वेरी बिग है यस। ना, तो वेरी बिग यस इस तरह वेरी से। बिग। तो ये बिग हो गया, यस सर। उसके अंदर जो आप हमारा ऑब्जेक्ट, नॉट क्लास, ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेरी बिग वेरिएबल। ये आप डिस्कस कर हाँ चुके हैं सर। ये मैंने और डिस्कस इसको किया सर हम हुआ था, नोट, ये सर नोट डाउन करके हम लिखे भी हुए है हैं ना। सर। तो ये मेरा यस सर। मतलब मेरा एनालॉजी था, और मैंने ये मेरा ये ओरिजिनल है, ये किसी ने मुझे नहीं, बट देखिए अब ये मेरा वाला थॉट और ये लोग का थॉट मैच खा रहा है, ठीक है, ये लाइन देखिए, ठीक है, ये लाइन देखिए यहाँ पे कि जैसे नहीं मैंने कहाँ देखा था उसको, बिग वेरिएबल लिखा हुआ था, अच्छा मैं आता हूँ उसमें भी है ना, अगर यहाँ नहीं मिलता तो यस दूसरा सर। उसमें होगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल इन टू स्पेशल वेज, ठीक है, ये भी साफ साफ बोल रहा है वेरिएबल है दो स्पेशल तरीका से। फर्स्ट, इट कैन कंटेन स्मॉलर स्मॉल वेरिएबल्स वैल्यूज। इनसाइड इट, है ना। सेकंड, अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट, आपके पास में छोटा छोटा प्रोग्राम्स हो सकता है जिनको हम मेथड्स बुलाते हैं, ठीक है ना। बहुत सुंदर टाइप से लिखा हुआ है। और अब हाँ, अब नेक्स्ट टर्म में हम जाते हैं एक बार, ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म में मैंने शायद वहां देखा था उस चीज को। फिर से वो लोग सेम पॉइंट को डालेगा, जब ये क्या एक्टिविटी समझा रहे हैं ना यहाँ पे। तो देखिए जब एक्टिविटी समझा रहे तो वही चीज रिपीट कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर इज अ मशीन ऐसे करके ये लाइन देखिए, A big variable that contains smaller variables called an object. ठीक है। तो लगभग लगभग Yes sir. मेरा एनालॉजी है, ठीक है। मैंने अपना डिस्कशन तीनों को ला दिया, असल में एरे को भी जगह दिया, इसीलिए मेरा ये बिग और वेरी बिग मुझे लाना पड़ा है ना। बट इन लोग ने सिर्फ मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया तो अब बिग वेरिएबल, तो बट एनालॉजी सेम है एकदम, कि वो लोग ऑब्जेक्ट को क्या बुला रहे हैं, दे आर कॉलिंग इट अ बिग वेरिएबल, ठीक है, टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली वो वेरिएबल ही है। अब लाख आप मतलब जब ये पढ़ा रहे तो आप बोलिएगा ये रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है, ऐसे करके, बट जब टेक्निकली हम बात करते हैं देन इट्स अ बिग वेरिएबल, वेरी बिग वेरिएबल, है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप मतलब मैं राइट ट्रैक पे था एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, आई वाज ऑन द राइट ट्रैक, और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मतलब वो सही जा रहा था एक्चुअली में। और इसी तरह से मतलब हम लोग को मेहनत करना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, कि हु नोज यू रियली हैव अ स्पेशल वे टू मतलब से समथिंग, है ना, ये हो जाएगा। तो ये जो रही है, इसलिए ओरिजिनलिटी जरूरी है। तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो मैं सोच रहा हूँ दूसरे लोग भी शायद वैसे सोच रहे हैं बोल के ना, ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, चीजें।
अब देखिए और एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे अच्छा लगा फॉर स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स को बताना है देन दिस इज अ वेरी नाइस थिंग, ये वाला दे सकते हैं। और जैसे एक्सेस मॉडिफाई, ये बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट फॉलोज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल प्रोग्राम, बहुत सुंदर, एक लाइन बहुत अच्छा से लिख दिया। एंड्रॉइड एक डिवाइस होता है, ठीक है, मतलब उसको कंप्यूटर आप बुला सकते हैं सिंपली, ठीक है, और ऐप एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। एंड्रॉइड device is a computer and app is a program, ठीक है। now inside the device are containers called variables that hold values, ठीक है, such as number of pieces of text। तो इस लाइन को बार बार हर पेज में दिया गया है, तो एटलीस्ट अगर कोई अगर इसको गो थ्रू कर रहा है ना, तो ये बात समझ में आ जाएगा, और ये बोलने में भी अच्छा रहता है। जैसे देखिए हमारा इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम होता है, वी टेन टू बी लेंदी समटाइम्स, है ना, कि हमारे पास में सही वर्ड नहीं आता है, तो हम लोग जबरदस्ती वर्ड घुसा के सेंटेंस को पता नहीं क्या बना देते हैं हम लोग, ज्यादा लंबा हो जाता है वो, है ना, ठीक है। तो यस सर। बिकॉज हमारे पास में वर्ड्स नहीं सिंपल, ठीक है, इसीलिए। बट ये लोग का जब देखिएगा, तो ये लोग तो क्योंकि अंग्रेजी है, तो ये लोग के पास में क्या होता है, सही ये होगा, मतलब वर्ड्स होगा, एंड दे विल क्या बोलते हैं ये लोग, ये कर देगा, मतलब फटाफट मतलब कोई भी चीज को शॉर्टकट में क्या करता है, बता देता है ना, और टू द पॉइंट बताता है। तो ये सब पढ़ने से वो भी एक आइडिया होता है, जैसे कई बार, है ना, ठीक है, मतलब किस कोई चीज हम लोग एक्सप्लेन करना, हम घुमाते जा रहे हैं, बट उसमें नहीं आ रहे हैं, टू द पॉइंट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है हमारे साथ में बहुत बार, है ना, ये सब पढ़ने से ये ठीक रहता है। यस तो सर। देखिए ऐसे करके आ गया ना, ठीक है। अच्छा एक सिंपल सा एक चीज याद आ गया फिर से, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस? सर जेट का। है ना, हाँ। सर जे। यस सर। हम लोग सर यूजुअली जेट ही बोलते हैं सर, हाँ जेड, जेट है ना, जेट। जेड, ठीक है। यस सर। इसका दो प्रोनाउंसिएशन है, जेड एंड जी, जी। ठीक है। अब कौन सा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, तो एक्चुअली ये ब्रिटिश इंग्लिश है, जो हम यस सर। लोग बचपन से फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब यस हमारा सर। जो इंग्लिश था ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है। एंड दिस इज यूएस इंग्लिश, यस सर। ठीक है, ये यूएस इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर नॉट रॉन्ग, बट हमारे देश में इसी को यूज करना चाहिए, ठीक है। अब कोई आ गया आपके सामने में जी जी बोल रहा है, ठीक है, आप उसको चुप कैसे कराइएगा, या उसके सामने, यस सर। है ना, क्योंकि अगेन, ठीक है, जैसे ये वाला भी हो गया, हेलो एंड हाई भी हो गया, ठीक है। तो हेलो इज प्रॉपर फॉर्मल, है ना, हाई प्रॉपर फॉर्मल नहीं होता एक्चुअली में, है ना, ठीक है। फिर यस उसके सर। बाद में यस इज प्रॉपर, ठीक है, एंड या प्रॉपर एंड नहीं, या या तो खराब है एक्चुअली में, ये तो दोस्तों के बीच यस में बोलने सर। का टर्म है ना, ठीक है, इसको तो लिखा भी ऐसे करके जाता है मेनी टाइम्स, है ना, या, ठीक है। तो यस सर। ये तो बोलना नहीं चाहिए, बट आपको बहुत लोग मिलेगा जो ऐसा बोलेगा, तो अगर आप टेक्निकली कोई चीज को जानते हैं ना, तो आप उसको चुप करा सकते हैं आराम से, ठीक है, क्या आप बोल सकते हैं कि ये भाषा बोलने वाला ही नहीं है, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा करके, ठीक है, इट शुड बी यस ऑलवेज, है ना, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, हेलो ज्यादा बेटर होता है हमेशा, है ना, या जो गुड मॉर्निंग वाला बात है कि एक मतलब पहले बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, ठीक है। तो दो आर मतलब वो किसी एक आदमी का सोच हो सकता है, ख्याल है, दो आर नॉट स्टैंडर्ड एक्चुअली, और हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड्स के लिए बैठे हुए हैं ना, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या करता है ना, कि कम्युनिकेशन को ईज करता है मेरे हिसाब से भी। अगर देखिए सब चीज, अगर सबको एक ही चीज पढ़ रहा है, ठीक है, तो इट विल बी मतलब अच्छा रहेगा वो, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब जैसे इंग्लिश में कोई चीज स्टैंडर्ड नहीं, मैंने ये सवाल पूछा था, ये सवाल लिखा था मैंने गूगल पे कि कौन सा स्टैंडर्ड है, जेड स्टैंडर्ड है या जी स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब कोई बोलेगा ये सब अजीब सवाल है, ये सवाल क्यों करते हो बोल के, ठीक है, बट दीज आर द क्वेश्चंस एक्चुअली ना, ये सब तो जेन्युइन क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जैसे ये स्टैंडर्ड है या ये स्टैंडर्ड है, तो मुझे आंसर मिला नन ऑफ देम आर स्टैंडर्ड, इंग्लिश का कोई स्टैंडर्ड वर्जन नहीं है, ठीक है, जिसको जो मर्जी वो बोल सकता है, ठीक है। इनफैक्ट ये इंग्लिश जो आया था, मैंने पढ़ा इसका एटाइमोलॉजी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, इंग्लिश लैंग्वेज का, बोला जाता है ये जर्मन से भी आया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा अलग अलग जगह अलग अलग चीज बोला जाता है, कि ये इसका इन्वेंशन ब्रिटेन में भी नहीं हुआ, मतलब इंग्लैंड में भी नहीं हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में बना, बट इसको दूसरे दूसरे भाषा से लाया गया एक्चुअली, है ना, ठीक है। अब हम लोगों ने एक मूवी देखा था हिंदी में, क्या नमस्ते लंदन करके, ठीक है, तो वहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं कि मतलब हिंदी का बहुत सारा शब्द इंग्लिश का शब्द बना, जैसे भ्राता बन गया ब्रदर, ठीक है, माता बन माँ का। करके ऐसे बताया गया, ये बट मदर। यस सर। आई डोंट नो, ठीक है, कि उसका कितना रेलिवेंस है नहीं है, ठीक है, यस क्योंकि सर। हिंदी मूवी रिसर्च करके बनता नहीं है, क्योंकि उसका जो ऑडियंस होता है वो मतलब मैक्सिमम ऑडियंस जो मूवी को हिट करा, तो उसमें दिमाग नहीं होता मेरे हिसाब से, ठीक है, जैसे राइट सर। है ना। तो यस अब सर। जैसे कि यस ये सर। ले लीजिए, क्या बोलते हैं, हम मैं एआई पढ़ाता हूँ, एआई पढ़ता भी हूँ, ठीक है। तो जैसे जो हम एआई का कल्पना कर रहे हैं ना, तो हम जो ह्यूमंस में जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना, उससे कंपेयर कर रहे हैं हम मशीन्स को, जैसे गैरी कैस्प्रोव, विश्वनाथन आनंद, ठीक है, ये लोग इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स है, मतलब ये लोग सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल वाला आदमी लोग हैं, अगर अभी ह्यूमन बींग्स में आप बात कीजिएगा, या बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, ठीक है, जैसे वो हमारा आइजैक न्यूटन हो गया, ठीक है, या ये इतना सारा ये जो साइंटिस्ट वगैरह है, हम लोग उन लोग के इंटेलिजेंस से कंपेयर करें कंप्यूटर का इंटेलिजेंस, बट अगर आप जो पार इंटेलिजेंस निकालिएगा ना ह्यूमन रेस का, वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, सब इंटेलिजेंट उतना थोड़ी ना होता है। यस,
एवरीवन इज इंटेलिजेंट, लेकिन जो उनका इंटेलिजेंस का लेवल होता है उतना ज्यादा नहीं, वो बहुत कम है एक्चुअली में। तो कंप्यूटर्स उसको इजीली बीट करेगा देखिएगा, है ना। लेकिन असल में हम लोगों ने एक दूसरा बेंचमार्किंग कंप्यूटर को दिया हुआ है कि जो अच्छा ह्यूमन बींग, एवरेज ह्यूमन बींग ने, जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग काम करता है ना, मतलब कैपेसिटी, हम लोग अपना फुल कैपेसिटी को उसके साथ टेस्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ मेरे में, है ना, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है। बट वो जैसे अभी मैंने बोला, वो हिंदी मूवी वो देखने वाला ज्यादातर जो ऑडियंस होता है, ठीक है, वो लोग के पास में बिल्कुल दिमाग नहीं है, बिकॉज नहीं तो मतलब इतना वाहियात मूवीज बना के, ठीक है, करोड़ों कमा लेता है लोग, सोच के देखिए, ठीक है। यस। मतलब सर पैर नहीं होता है। मैंने बोला ना, छोटा छोटा मूवीज आप देखिएगा हॉलीवुड का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें डीप रिसर्च होता है वो सब मूवीज में भी, है ना। और वो लोग का मूवी हम लोग से कम देर का होता है, बट वो ज्यादा इम्पैक्ट देके जाएगा, मतलब वो दिमाग में ज्यादा छाप छोड़ के जाता है। वो 2 आवर्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2.5 आवर्स का, कोई कोई तो 2 घंटा का मूवी नहीं होता, ऐसा होता है। और सर हमारा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा सर, कभी कभी सर 1 आवर बिल्कुल, 30 मिनट 20 मिनट्स। तो वैसे वैसे मूवीज रहता है। एंड एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट करके जाता है हम लोग के ऊपर में ना, ठीक है। द स्टोरी इज ओरिजिनल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, मतलब एकदम अलग अलग टाइप का टॉपिक पे बनाता है मूवीज वगैरह को, है ना। तो यस उसी सर। तरह से, तो जैसे अब आई डोंट नो वो सब फैक्ट के बारे में, तो खैर इंग्लिश भी बहुत जगह से मिक्स होकर बना होगा, जैसे मैंने देखा कहीं जर्मन और क्या क्या बताया था कि वहां से मिक्स करके इसको बनाया गया था। तो शायद पहला इम्प्लीमेंटेशन इंग्लिश का इंग्लैंड में हुआ होगा, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरे जगह में फैला है धीरे धीरे। तो मे बी दिस इज द ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेड, ठीक है, द लेटर जेड, ठीक है। अब बाद में इसको जब यूएस में गया तो वहां पे जी हो गया। तो इनके प्रोनाउंसिएशन में बहुत फर्क है, यूएस इंग्लिश और हमारा जो ये ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। तो हमारा जो इंग्लिश है वो लार्जली, ठीक है, इट इज इम्पैक्टेड बाय ब्रिटिश इंग्लिश। तो मेरे ख्याल से हम लोग को एटलीस्ट ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा फोकस ज्यादा करना चाहिए देन अमेरिकन इंग्लिश, है ना। बट हाँ, अगेन हम लोग आईटी में है, तो आईटी में ज्यादातर कंपनीज जो है वो यूरोप से नहीं है, ज्यादातर अमेरिका से है, ठीक है। तो थोड़ा सा अमेरिका से। अमेरिकन एक्सेंट ठीक रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहां प्लेसमेंट मिले, या मान लीजिए क्लाइंट्स वहां का होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, या मान लीजिए आपका जो मैनेजर्स होगा वो वहां का होगा। तो इफ यू वांट टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, तो यूएस इंग्लिश अच्छा होना जरूरी है, ठीक है, लाइक दैट। तो खाली डिफरेंस समझ आइए ना, बहुत जल्दी सीख जाइएगा। जैसे अभी मुझे डिफरेंस पता है कि उनका प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है, मतलब ये सब चीजें, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर ये सब चीज पे काम कीजिएगा, सीख जाइए, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है ना, ठीक है। राइट सर। तो चलिए, तो मैं टेक्निक शेयर कर देता हूँ, मैं ये लिंक शेयर नहीं करता हूँ। टेक्निक यही था कि हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, ग्लॉसरी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी यस सर। सब्जेक्ट का ग्लॉसरी ढूंढ सकते हैं, जैसे एंड्रॉइड ग्लॉसरी भी लिखने से मेरे ख्याल से आ जाएगा शायद ये। तो मैंने ऐसे लिखा था, एंड्रॉइड ग्लॉसरी ऑफ ये टर्म्स करके लिखा हुआ था, तो मुझे मिला ये लिंक, है ना। और भी है लोग जो बनाए हुआ है, बट मुझे जब ऑफिशियल मिल जाता है तो मैं फिर दूसरा जगह देखने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, तो मैंने इसी को रेकमेंड करना चालू कर दिया। उसी तरह से देखिए, हमको ऑफिशियल एक ग्लॉसरी मिल गया जावा का। दिस इज अ वेरी नाइस रिसोर्स आई थिंक, ठीक है, जहां से आप लगभग सारा चीज आप वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि यस क्या है सर। नहीं ये बोल के ना, मतलब अच्छा खासा जावा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, देखिए, ठीक है, लगभग हर चीज यहाँ पे देखिए, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स इटसेल्फ, है ना, ठीक है। सारा चीज एकदम अच्छा खासा है, तो इसमें कोई मतलब वो कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो दिस इज अ गुड रिसोर्स। उसी तरह से लगभग लगभग हमको लगता है और भी चीजों का रिसोर्स मिल सकता है, ठीक यस है। सर। यस सर। तो चलिए, लेट्स कम बैक। तो चलिए, तो कहाँ थे हम। तो अभी बिल्कुल इसी को हम लोग क्या करते हैं, तो वही मैंने बोला ना कि देखिए, जब टर्मिनोलॉजीज अगर मैच होने लगता है और आप अगर सेम चीज में बात करने लगते हैं, तो चीजें आसान हो जाता है एक्चुअली, ना। हम लोग कम्युनिकेट आराम से कर पाते हैं। तो यस सर। करंट, करंट। और फिर उसके बाद में इसको इनिशियलाइज कर देते हैं फर्स्ट के साथ में, जैसे हमने यहाँ पे भी किया हुआ है ना, ठीक है, इसमें भी वैसे किया था, फर्स्ट के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, देन ये वैलिडेशन हम यहाँ पे भी कर लेते हैं कि अगर करंट हमारा नल है, मतलब अगर एक भी नोड नहीं तो क्या डिलीट कीजिएगा आप, है ना, कुछ डिलीट नहीं करना है। तो ये वैलिडेशन यहाँ पे भी कर लेते हैं कि अगर हमारा करंट के अंदर में, ठीक है, इफ वी हैव नल इन करंट, देन ये मैसेज प्रिंट करें, लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू डिलीट, देन रिटर्न। यहीं पे इसको फंक्शन को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ होगा तो सबसे पहले ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो लास्ट नोड तक जाना होगा। तो लेट्स यूज द सेम लूप डू, और उसका कंडीशन था हमारा वो था सी यू आर आर एन टी करंट इज नॉट इक्वल टू नल। और जो हमारा कोड है, तो वी डोंट हैव टू प्रिंट एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू गो टू द लास्ट नोड, है ना। तो सी यू आर आर एन टी करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसे करके लास्ट वाला नोड में हम लोग चले जाएंगे, है ना, ठीक है। यस सर। देन
जब लास्ट और नोड में चलेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको वो लिंक को खाली कर देना होगा सिर्फ, है ना, ठीक है, जस्ट हैव टू रिमूव द लिंक, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि CURRENT करंट का जो सर next है, कैसा सर लिंक को खत्म करना होगा सर, नहीं समझे। ये जो हमारा ये जो लिंक था ना, ये वाला, ये जो कनेक्शन, इसको हमको खत्म करना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बस यहाँ पे नल डाल देना होगा। इसको अगर आप नल ओके बना सर। दीजिए तो ऑटोमेटिकली तो खत्म हो गया ना, बिकॉज अब वो तो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक नहीं है सर। ना, कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, सर तो ये, हाँ तो मेमोरी में सर वो 40 मतलब होगा सर, वो कहीं ना कहीं से एग्जैक्टली होगा। हाँ, ये बस लिंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ लिंक हट गया यस सर। लेकिन ये है वहां पे, ठीक है ना। तो तो फिर एज अ, इसको कैसे हटाना, इसको हाँ एज अ डिस्ट्रॉय प्रोग्रामर कर। सही बात है, एज अ प्रोग्रामर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए छोटा मोटा प्रोग्राम में तो ये उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है, ये नहीं अगर सर। मतलब फ्लोट भी होते रहता है तो, है ना। बट बड़ा प्रोग्राम में डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हैम्पर, बिकॉज देखिए हर प्रोग्राम को, ये सभी मेरा क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज यस अभी सर तक ये बिकॉज। रिसर्च, नहीं ये तो मैं करूंगा, ये जो बता रहा हूँ ये करूंगा, बट मेरा क्वेश्चन दूसरा था, मेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि यस कितना सर। मेमोरी हमारा प्रोग्राम को एलोकेट होता है, ठीक है, हाउ मच यस सर। MEMORY इज सर ए, जैसे हाँ सर जैसे सर 40 रह गया तो वो तो हाँ कहीं ना कहीं मेमोरी को तो फिर ऑक्यूपाई किए हुए, क्योंकि वो तो बिल्कुल बिल्कुल, नोट तो जैसे उसको हम। हटाने का तरीका है हमारे पास में, उसको हटाने का तरीका, उसको हटाएंगे हम लोग, ठीक है, विल रिमूव इट, यस सर। ठीक है। यस सर। तो उसको पहले मतलब रिमूव करेंगे, उसके बाद में फिर इसको नल कर देंगे हम लोग, ठीक है, वी कैन डू दैट। यस बट सर। अभी जैसे अगर हमको सिर्फ इसको मतलब सिंपल तरीका से अगर ये कर देना है, मतलब ये लिस्ट को अगर हमको इसको डिस्कार्ड कर देना है, देन वी कैन जस्ट मेक इट नल, ठीक है, इसको नल कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है, और कुछ करने ओके की सर। जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग करते हैं, मतलब समहाउ, सर हाँ बोलिए बोलिए, यस सर। सर समहाउ सर। समहाउ ये इसका जो एड्रेस है ना, ये हमको किसी टेम्पररी वेरिएबल में डालना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। जब ओके जैसे सर। इसको आप नल कर दीजिएगा तो ये तो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक यस सर। है यस ना। सर। और उसके बाद में फिर, क्योंकि देखिए, अच्छा वो बाद में आता हूँ मैं, तो ये लॉस्ट हो जाएगा तो इसका एड्रेस कहीं पे हमको पहले डाल लेना होगा, और फिर जाके हमको उसको फ्री करने की कोशिश करना पड़ेगा उस स्पेस को, है ना, ठीक है। तो नहीं तो ये ऑक्युपाइड रहेगा, तो प्रॉब्लम यहाँ आएगा ना असल में कि जैसे मान लीजिए वो अगर जगह ऑक्युपाइड रह गया, ठीक है, तो यस एक सर। लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी आपका प्रोग्राम को मिलता है ना, तो एक समय में ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोग्राम को मेमोरी चाहिए, बट ऑलरेडी उसको जितना मेमोरी एलोकेटेड है वो फुल हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा मेमोरी ये वेस्ट वाला लोग ने भी लिया है, ये वेस्टेज वाला ने भी लिया है, ठीक है। बट अब आपको मेमोरी चाहिए और आपको मेमोरी मिल नहीं रहा है, ठीक है, सिचुएशन में भी लाइक दैट, ठीक है। वो जो कभी यस। कभी हमारा ये फोन स्लो हो जाता है या कंप्यूटर स्लो हो जाता है ना, इट मे बी ड्यू टू दोज थिंग्स ऑल्सो, कि मतलब हमको मेमोरी चाहिए बट अब प्रोग्राम के पास में उतना बचा हुआ मेमोरी नहीं है, ठीक है, तो कहाँ से वो ले पाएगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पोर प्रोग्रामिंग है या समथिंग, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब इस तरह का सिचुएशन अराइज होता है, ठीक है। तो हाँ, इसको रिकवर करना पड़ेगा, वी हैव टू रिकवर दिस स्पेस, ठीक है, इसको रिकवर करना पड़ेगा, बट एंड बिफोर व्हाट दैट, अबाउट दैट हाँ क्वेश्चन सर, वो जी, जो आप क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन ना, हाईलाइट, यस सर। हाँ तो इसका आंसर नहीं मेरे पास अभी, ठीक है, इसका अभी आंसर नहीं है कि कितना, और देखिए ये डिपेंड करता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी, है ना, ठीक है, ओएस टू ओएस, लैंग्वेज टू लैंग्वेज, ये सब डिपेंड करता होगा ये सब चीजें। तो अभी मेरा ये आंसर, बिकॉज मैंने लिख के भी ढूंढा तो मुझे कोई अप्रोप्रिएट आंसर मिलता नहीं है इसका, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि आपको ऐसा मैनुअल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे जो ये कंपाइलर्स बन रहा है ना, चाहे सी प्लस का, सी का या जावा का, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब उसके बारे में कुछ लिखा हो कि वो जब प्रोग्राम को मतलब ये करता है, कंपाइल करता है तो क्या करता है, ठीक है, जब ये प्रोग्राम ओएस में रन करता है तो किस तरह से मेमोरी को एलोकेट किया जाता है, ऑल दोस थिंग्स हैव टू रीड, ठीक है। तो बट जिसके वो थोड़ा तो बैठना अवेलेबल पड़ेगा, है नहीं। क्या चीज, यस सर, वो तो हाँ वो अवेलेबल उतना, हाँ वो अवेलेबल होगा भी तो बहुत सर्च करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा वो सब चीजें, तो उसमें बैठना पड़ेगा, ठीक है, फुल टाइम बैठ के वो कुछ कुछ निकालना पड़ेगा, तो वो होगा। ये क्वेश्चन मेरा दिमाग में है, एकदम छपा हुआ है, कभी भी बैठता हूँ देखता हूँ, बट मिलता नहीं अभी तक सक्सेसफुली, कोई खास कुछ मुझे नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी ढूंढूंगा नहीं, नहीं तो फिर वही टाइम चला जाएगा वापस, पहले इसको खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। यस तो बट आई यस हैव सर। ट्राइड मेनी टाइम्स, है ना, बट मुझे कोई उतना खास आंसर नहीं मिला हुआ है इसका, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो असल में प्रॉब्लम वहां आएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास में बहुत मतलब एक लिमिटेड मेमोरी एलोकेट होता है प्रोग्राम रन करने के लिए, और अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आप नोड एलोकेट कर करके उसको वेस्ट फेंकते जा रहे कहीं पे ना, तब तो मतलब वो रिकवर दिखाएगा नहीं, ठीक है। कंपाइलर के हिसाब से वो अभी भी भरा हुआ है, वो यूज हो रहा है वहां पे ना, ठीक है। तो क्या होगा कि मतलब वो जो आपके पास फ्री स्पेस धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम को यूज करने के लिए फ्री स्पेस बचेगा नहीं, तो एक समय के बाद में प्रॉब्लम आएगा, मतलब ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपका मेमोरी क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो गया, अब खत्म है, अब जो भी आप डेटा डाल रहे हो वो एक्सीड हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर आ जाएगा आपको प्रोग्राम में, ठीक है। तो दैट शुड नॉट हैपन, इसीलिए इसको हमको फ्री करना होगा, ठीक है, इसको फ्री करना होगा, बट अभी बिना फ्री करके पहले काम कराते हैं, इसको खाली हटा देते हैं हम लोग, है ना, इसको हटा यस देते सर। हैं। तो चलिए, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू राइट कि जो करेंट का नेक्स्ट है उसको नल कर देना होगा, दैट्स ऑल।
ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना। यहीं तक करके छोड़ देते हैं। तो देखिए लगभग लगभग सेम कोड है, सेम कोड है, बस हमने क्या किया, ये प्रिंट नहीं कराया, हमने डिस्प्ले नहीं कराया। और हमको क्योंकि मतलब हर एक नोड को तो रिमूव नहीं करना है कि हम ये स्टेटमेंट, ये जो नल वाला स्टेटमेंट है हम अंदर लिखेंगे ना, ठीक है। तो अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ वो ट्रावर्स वाला काम कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, है ना। मतलब ये हम एक तरह से वो इंक्रीमेंट करा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं पॉइंटर को, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट यस वी आर सर। डूइंग इन द लूप। और फिर फाइनली जब हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जा रहे हैं तो बस उसको हम लोग क्या करें, उसको नल कर दे रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है, ये कर रहे हैं, है ना, यस यस सर। है ना। तो ये करना है हम लोग को। चलिए, तो देन व्हाट विल बी डूइंग इज, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी मतलब यहाँ पे अगर ठीक से देखिएगा तो ये हमने पूरा गड़बड़ लिखा है, जो कंडीशन वगैरह ये ऑलरेडी गड़बड़ है। बट एक बार देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं क्या सिचुएशन आता है, क्या केस आता है बोल के, ठीक है, तब हम आगे और बात करेंगे इसमें, ठीक है। और एक मैसेज देते हैं नोट डिलीटेड करके, ठीक है, PRT, अगर नोट सक्सेसफुल डिलीट हो गया तो प्रिंट कर देंगे हम लोग नोट डिलीटेड। यस सर। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे इनकम्पेटिबल टाइप्स व्हेन इनिशियलाइजिंग। चलिए, अच्छा हमने वो कॉल ही नहीं किया कि उसको डिलीट को कॉल किया है। हाँ, डिलीट को कॉल किया, ठीक है, तो दिया है, तो हमने फर्स्ट का तो एड्रेस दिया है यहाँ पे, FIRST फर्स्ट। और देखते हैं हमने यहाँ पे डबल वाला पॉइंटर तो यूज किया है ना, डिलीट लास्ट में, हाँ यूज किया हमने डबल। अच्छा, ये इनिशियलाइज करते समय हमको डबल पॉइंटर नहीं देना होगा, बस सिंगल पॉइंटर देना होगा। चलिए, तो पहले तो हम लोग दो चार एलिमेंट डाल लेते हैं, दो ही एलिमेंट डालते हैं, चेक करते हैं। जैसे अभी डिलीट करने की कोशिश कीजिएगा तो साफ साफ बोलेगा कि यहाँ पे लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू डिलीट, है ना। तो कुछ तो डालना पड़ेगा पहले, तो 2 और 10 टू 20, बस ये दो एलिमेंट डालते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए दो एलिमेंट है ना, लेट्स ट्राई टू यस सर। डिलीट, है ना। तो डिलीट लास्ट से यस होगा सर। मतलब 20 डिलीट होगा यहाँ पे, है ना। 20। 3 में जाते ओके हैं, सर। एंटर करते हैं, तो देखिए अटक गया। और क्या आया, अटक गया सर, सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन फॉल्ट फॉल्ट, सर। ठीक है। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट कब आता है कि आप ऐसा मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं जो आपको अलाउड नहीं यूज करना, ठीक है, वो आप यूज कर रहे हैं, ऐसा अवेलेबल ही नहीं है, उसको आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन दिस एरर कम्स, है ना, ठीक है, देन दिस एरर कम्स। तो देखिए अब सही मायने में अगर इसको देखिएगा तो क्या हो रहा है, देखिए ना, इसको तो अभी इग्नोर कीजिए, बिकॉज ये सिर्फ चेक करता है कि मतलब नोड है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये चेक करने का काम करता है ना, ठीक है। तो इसमें लिख भी देते हैं CHECK checks if, ठीक है, any NOD node is available or not, ये सब काम है ना, ठीक है। तो अवेलेबल नहीं तो साफ साफ बोल देता है कि लिस्ट एम्प्टी है और आप कुछ नहीं डिलीट करने के लिए, है ना, ये कोड का इतना ही काम है। सेम चीज जो प्रिंट में भी हमने लिखा हुआ है, इसका भी वही काम है, ये बस चेक करता है कुछ है कि नहीं, लिस्ट में कोई नोड है कि नहीं, नोड नहीं है तो बस एक मैसेज देके बंद कराते हैं इस फंक्शन को यहीं पे, है ना, ठीक है। तो मेन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम लूप चला रहे हैं, लूप तब तक चला रहे हैं जब तक कि करंट नल नहीं हो जाए, ठीक है। तो अब इसको समझिए बहुत अच्छा से, ठीक है, कि करंट नल कब होगा, जब आप यहां तक पहुंच गए तब होगा ना। तो मैंने तो पहले ही बोला था यहाँ तक पहुंचना नहीं है आपको, ठीक है, पहले ही मैंने बोला था। बट चलिए, अगर आप पहुंच भी गए यहाँ तक, है ना, क्योंकि देखिए लास्ट में ये लूप कब बंद होगा, ये लूप तब बंद होगा जब, ठीक है, करंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू नल, है ना। तो करंट नल कब होगा, जब आप इस नोड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तब तो करंट नल होगा ना, ठीक है। तो चलिए, तो हम लास्ट नोट पे पहुंच जा रहे हैं। सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमको लास्ट नोट तक लेके जा रहा है, ठीक है, ये जो लूप है, ठीक है, ये हमको कहाँ लेके जा रहा है, ठीक है, ये हमको TAKING टेकिंग अस या ट्रैवर्सिंग अस टू द लास्ट नोड, ठीक है। उसके बाद जो हमने यस सर। नीचे में स्टेटमेंट लिखा है, देखिए हमने लिखा है कि नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट। तो करंट कौन है, करंट के पास में अब ये जो चीज है, ये जो इन्फॉर्मेशन, ये करंट के पास आ चुका है, बिकॉज हमने लिखा था कि करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू ये जो करंट है इसका नेक्स्ट, ठीक है, मतलब नल इसके अंदर में आ चुका है, ठीक है। तो मतलब अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन, सॉरी, ठीक है, इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा अभी ये, ठीक है, इसके पास नल आ गया है, ठीक है। तो अब यस सर। नल का नेक्स्ट कहाँ होगा, होगा कहीं पे, नल का नेक्स्ट तो कहीं नहीं होगा। देखिए जो हमने लास्ट में यहाँ नेक्स्ट पे सर। लिखा हुआ है कि हम किसको नल बना रहे हैं, हम करंट का नेक्स्ट को नल बना रहे हैं। करंट का नेक्स्ट है कहाँ, करंट तो आप किसी को यस पॉइंट ही नहीं सर। कर रहा है बेचारा, ठीक है, किसी को पॉइंट ही नहीं नहीं कर रहा है। सर। तो आप इसको कैसे नल बनाइएगा, है ना, ठीक है, इसको नल तो बना ही नहीं हमें एक, सकते हैं। ये सर तो करेक्ट को भी सफल करना पड़ेगा सर। मतलब आपको इसको यहीं तक लेके जाना पड़ेगा, आपको किसी तरह से लूप को यहाँ पे ब्रेक कर देना होगा, मतलब एक एक नोड पहले ब्रेक कर देना होगा, ठीक है।
तो somehow आपको एक नोट, जैसे इसके अंदर में कितना है, इसके अंदर में हमारा भी एड्रेस है, इसका चौथा वाला का एड्रेस है, 40 का। ठीक है, यस हाँ, सर, 40 40 वाले का का। एड्रेस है, तभी तो लिंक है ना। तो आपको क्या यस करना सर। पड़ेगा, आपको ट्रावर्सन यहीं तक करना होगा, इससे आगे नहीं जाना है आपको, ठीक है, इससे आगे ओके नहीं जाना है, सर, ठीक है। मुझे तो बस हाँ, एक पहले तक मतलब हाँ 30 तक एक ट्रैवर्स करना एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली है तो ना। कि वो 30 तक को ही लिस्ट को ही मतलब वो प्रिंट करे, और 40 तो करेगा नहीं नहीं, प्रिंट मतलब। कराने की यस। जरूरत नहीं है, अभी प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है हम लोग को एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रिंटिंग वाला नहीं, हम तो डिलीट वाला लिख रहे हैं। तो हम लोग को ट्रावर्स यस सर। कराना है, मतलब ट्रावर्स करते करते हमको यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, 30 करंट को तक। यहाँ तक, हाँ 30 तक लेके जाना है, और फिर वहीं पे स्टॉप करा देना है, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, तब तो इसको हमको ये बनाना पड़ेगा ना, इसको हमको नल बनाना है, ये जो है, नल। ठीक है, इसको नल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं तक यस लेके सर। जाते हैं। तो यहीं तक लेके जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि करंट का नेक्स्ट ये लूप हम चलाएंगे, ठीक है, यहीं तक हम बोलेंगे करंट का नेक्स्ट जो है, वो जब तक ये नहीं होता है, नल नहीं होता। नल नहीं होता है, तब तक ये लूप चलना चाहिए, ठीक है, तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो देखिए, अब यहां तक आने के बाद में, यहां तक आने के बाद में क्या हो जाएगा कि करंट के पास में कौन सा एड्रेस हो जाएगा, इसका सो वो एड्रेस हो तो सर जाएगा। फिर 40 का है ही सर। हाँ, फिर मतलब 40 जैसे को सर। पॉइंट कर रहा है। हाँ, उसमें एक गड़बड़ यस सर। जरूर होगा अभी, तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या होगा कि इसके पास में ये आ जाएगा, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन होगा, ठीक है। तो यस मतलब सर। हम यहाँ आ गए तो फिर हम वापस नहीं आ पाएंगे, ये प्रॉब्लम होगा अभी, नहीं ठीक सर। है। विच यस मीन्स, सर। ठीक है, विच मीन्स व्हाट हैव टू डू, आपको यहीं तक जाना पड़ेगा। मतलब अब देखने से ये लग रहा है कि यहीं तक जाना पड़ेगा, बिकॉज ये यस असल में सर। लूप का कंस्ट्रक्शन कर रहा है इस चीज को, तो मैं इसलिए ज्यादा हम्म। मतलब अभी लूप को चेंज नहीं करूंगा, यही लूप यूज करूंगा। फिर फ्यूचर में अगर हम कुछ रीफैक्टरिंग करते हैं अपने प्रोग्राम में, देन व्हाट विल डू, हम कुछ और टेक्निक भी यूज करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लूप के हिसाब से जाते हैं, जैसा लूप है हमारा। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू गो टिल हियर, ठीक है। मतलब इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना होगा, इसको हमको यहीं तक लेके जाना होगा, ठीक है। वी हैव टू स्टॉप इट समवेयर हियर फर्स्ट, ठीक है। लूप यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, मतलब हमको लिखना होगा कि करंट का नेक्स्ट, मतलब देखिए करंट का नेक्स्ट ये है अभी फिलहाल, ठीक है। और इसका इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट ये होना चाहिए, नल होना चाहिए, तब तक ये चलना चाहिए। मतलब हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट है, एक मिनट रुकिए, एक काम करते पहले, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ तक अगर हम चले गए मान लीजिए, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तक अगर चले गए, उसके बाद में, ठीक है, करंट, तो करंट के पास में क्या है, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ठीक है। मतलब अभी मान लीजिए यहाँ पे चले गए, तो यहीं पे तो हम लोग टेस्ट कर ले रहे हैं ना कि हम्म। करंट का नेक्स्ट जो है नॉट इक्वल टू नल। तो करंट अभी किसको पॉइंट कर रहा है, करंट के पास में 0 3 है, ठीक है, 0 3 है। और अभी तो इसका जो नेक्स्ट होगा, ये तो वो नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, यहीं पे इसको ब्रेक कर देते हैं, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं करंट का नेक्स्ट जो है, ठीक है, फिर काम हो जाएगा हमारा इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो अगर इसको पॉइंट कर रहा है करंट, देखिए ना, इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट कौन है, ये है, और इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट कौन है, ये है, ठीक है। तो ये नल नहीं होना चाहिए ना, बता, हम यहीं से इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर नॉट रीचिंग हियर, ठीक है। यस सर। यस तो सर। अगर ये हो जाएगा, तब तो हम यहीं पे पता लगा लेंगे उसको, हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है, आगे जाने की हम्म। जरूरत नहीं पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, हम इसको नल कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग नल बना देंगे मैम, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो दो काम हम लोग करते हैं, दो काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अभी देखिए, ये फ्री कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अब क्यों करता है अभी तक मुझे पूरा पता नहीं चला है, ठीक है। क्योंकि देखिए, इस तरह का प्रोग्राम हम लोग बहुत कम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा बग्स है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे और काम होगा वैसे, जैसे देखिए, अभी हर स्टूडेंट के साथ में मैं इतना डीपली डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एक तो सिलेबस होता है, सबको मतलब टाइम लाइन पे एकदम खत्म करना होता है चीजें। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार स्किप कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ये हम अच्छा, पहले तो मैं डिसकंटिन्यू करके दिखा देता हूँ ये वाला को, ठीक है। इसको हम लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और बाद में और एक दो बग क्रिएट हो सकता है, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या बग क्रिएट होगा। तो एक बार हम एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं कि अभी हमको ये यहाँ पे हम आ गए, तो हमको सिर्फ लिखना होगा करंट का जो नेक्स्ट है, उसको नल बनाते हैं हम लोग। मतलब इसको हमने नल बना दिया, ठीक है। इसको नल बनाने से क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रोग्राम है ना, ठीक है, काम करेगा, फिर उसके बाद में आगे और इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो इसे रन किया हमने, और उसके बाद में, पहले इंसर्ट हम लोग हाँ, करेंगे। पहले इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग कुछ, तो 2 में जाते हैं, उसके बाद में वही 10, और उसके बाद में फिर 2 में जाके 20, और एक डाल देते हैं 30 करके, ठीक है। और लिस्ट देख लेते हैं, देखिए नहीं, यहाँ पे तो 10 ही दिखा रहा है अभी हमारा, तो मैंने क्या हम्म। गड़बड़ किया, सारा का सारा नहीं आया, क्यों नहीं आया। अच्छा, फिर से 2 में जाते हैं,
और हम लोग 20 टाइप करते हैं, 1 करते हैं, नहीं जा रहा है। तभी तो इंसर्ट हो रहा था ना हमारा। यस सर। हाँ, वो तो हो रहा था सर, दो हम लोग ने इंसर्ट किया था, आपने से किया था तो वो हुआ था। इंसर्ट हुआ था, फिर अभी इंसर्ट क्यों नहीं हो यस रहा सर। है? प्रिंट लिस्ट, अभी फिर सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। हमने प्रिंटिंग में कुछ चेंज कर दिया है क्या? अच्छा हाँ, नहीं नहीं, प्रिंटिंग में चेंज नहीं किया ना हमने कुछ। अच्छा, ये हमने प्रिंटिंग में कर दिया, देखिए ये वाला काम जो मैंने यहाँ किया हुआ है। अच्छा यस अच्छा सर। अच्छा, देखिए ये दोनों चीज हमने प्रिंटिंग में कर दिया एक्चुअली। ये हमको प्रिंटिंग में नहीं करना था, प्रिंटिंग तो ठीक था हमारा, है ना। हमको यहाँ करना था ना ये वाला में। ये तो ठीक है, बस यहाँ पे चेक करने के टाइम हमको क्या करना था, हमको नेक्स्ट और नेक्स्ट, ये चीज करना था हमको। वही मैंने बोला क्यों गड़बड़ हो रहा है। तो फिर से 2 में जाते हैं 10, 2 में जाते हैं 20 और 2 में जाते हैं 30। चलिए प्रिंट लिस्ट करके देख लेते हैं। देखिए 3 एलिमेंट है हमारे पास में। अब हम डिलीट में जाते हैं, 3 एंटर दबाते हैं, तो देखिए बोल तो रहा है नोट डिलीटेड, ठीक है। यस सर। एंड लेट अस चेक इट आउट, तो डिलीट तो हो गया हमारा, ठीक है। अब यस एक्सप्लेन सर। करूंगा मैं, अभी पहले ये दोनों को डिलीट करके देखते हैं हम लोग। फिर से हम लोग जाते हैं 3 में, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला था ना बग अराइज होगा यहाँ पे, तो ये फर्स्ट और सेकंड के लिए कोड। बग, इसलिए मैंने 3 डाला था वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए बग का भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सर बग, हमारा हाँ। जो हम्म। प्रिंट वाले में जो अभी हम कोड कर रहे हैं सर, तो उससे फिर इंसर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? मैंने प्रिंट से कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट से कोई दिक्कत नहीं था, इंसर्ट में कोई दिक्कत, ये जो दिक्कत हुआ है डिलीट से हुआ है दिक्कत, ठीक है। देखिए प्रिंट और इसको चलाइएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे अभी रन कीजिए इसको। तो यस अभी सर। हम देखिए प्रिंट ठीक काम कर रहा है, अभी लिस्ट एम्प्टी है, नथिंग टू प्रिंट। अभी हमने एक एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया 10, तो देखिए प्रिंटिंग इज फाइन, ठीक है। फिर 2 यस 20, सर। प्रिंटिंग इज फाइन, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 30, तो देखिए प्रिंटिंग इज फाइन, ठीक है। टू यस सर। 40 प्रिंटिंग सही है। एक और डाल देते सही हैं है। 250, इट्स फाइन, देखिए ना। आप इसको डिलीट करके देखते हैं। हाँ, अब डिलीट करके देखिएगा तो मेरे ख्याल से 2 3 एलिमेंट तो डिलीट हो जाएगा, फिर एक पॉइंट के बाद में वो प्रॉब्लम आएगा। अब डिलीट करते हैं, 3 पे गए हम यस सर। लोग, नोट डिलीटेड, यस सर। ठीक है। 50 चला गया, अब फिर से डिलीट करते हैं, 40 चला जाना चाहिए, 3, हम्म। देखिए नोट डिलीटेड, 40 चला गया, ठीक है। फिर 3 में हम्म। जाते हैं हम लोग, और उसके बाद में नोट डिलीटेड, ठीक है। तो अब इसके बाद में प्रॉब्लम आएगा, मतलब जब आपके पास में लास्ट 2 एलिमेंट्स बच जाता है ना, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स अपीयरिंग, है ना। देखिए 3 यस कीजिएगा, सर। आप देखिए यहाँ पे, है ना। तो मतलब वो मैंने, सर हाँ, शफल नहीं कर पा रहा है सर लास्ट तक जाके? नहीं बात सफल का नहीं है, बात हो गया यहाँ पे, मतलब ये जो ये नहीं मिल पा रहा हो। देखिए जब जैसे मान लीजिए अब आपके पास 2 ही एलिमेंट बच गया, ठीक है। 2 एलिमेंट बच गया है, और अब हम डिलीट करने वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो डिलीट करने जब आप जा रहे हैं, तो स्टडी कीजिए इसको कि कहाँ गया यस सर। हमारा डिलीटिंग वाला, ये ठीक है। डिलीट के लिए हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने करंट हमारा किसको पॉइंट कर रहा था, फर्स्ट लॉग पॉइंट कर रहा था, ठीक है ना, इनिशियली। फिर हमने बोला, मतलब घुसने के साथ साथ, देखिए घुसने के साथ साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि आप इसको नेक्स्ट को पॉइंट करो। देखिए हमने साफ साफ लिखा हुआ है ना, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। तो ये मतलब घुसने के साथ साथ इसको पॉइंट करना चालू कर दिया, ठीक है। और अब ये सब मिट चुका है, ये सब नहीं है। अब ये जो हमारा थर्ड नोड फोर्थ नोड नहीं है हमारे पास 2 ही नोड है यहाँ पे ना, और यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है। तो ये काम हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ये जो हो गया ना, ये जो हमने कर लिया, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, मतलब अब करंट किसको पॉइंट कर रहा है, करंट इसको पॉइंट कर रहा है, करंट इज पॉइंटिंग टू दिस वन, और ये सब है ही नहीं, ठीक है। ये सब अब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये सब डिलीट हो यस सर। चुका है मान लीजिए ना, और इसके पास में वो यस सर। नल है, ठीक है, वो नल इसके पास में है। तो अब ये स्टेटमेंट एरर क्रिएट कर रहा है ना, ये जो आपने वाइल में कंडीशन दिया हुआ है, करंट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसा कोई लोकेशन ही अवेलेबल नहीं, ठीक है। करंट हम्म। का नेक्स्ट तो ये है, इसका नेक्स्ट कहाँ यस है, सर। ये तो नल है, इसका तो कोई नेक्स्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा, ठीक है। तो यस सर। मतलब ये जो डू वाइल हमने क्रिएट किया है, जो हमारा प्रिंटिंग के लिए एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं क्रिएट कर रहा है प्रिंटिंग में, यहाँ पे डिलीशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज एक इनफाइनाइट लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं इस तरह से, लिखते हैं हम लोग WHILE वाइल, और उसके बाद में 1, और एक इफ लगा देते हैं हम लोग अंदर में, कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आप निकल जाओ यहाँ से, ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, ये इंक्रीमेंट करने का काम करो, ठीक है। ये एक चीज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इफ CURRENT करंट, ठीक है, और उसके बाद में इसमें और भी सिचुएशन बनाया जा सकता है, तो वो चेक करना होगा। तो इफ करंट का जो
नेक्स्ट है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है, यस सर, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है अगर वो नल है, ठीक है, इज इक्वल टू नल, ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ से ब्रेक कर देना है, ठीक है, विल हैव टू ब्रेक द लूप, है ना, ये चीज करना है। नहीं तो हमको क्या करना है, नहीं तो हमको करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है, सी यू आर आर ई करंट इज इक्वल टू सी यू आर आर ई करंट और नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू गो ऑन डूइंग, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, अभी भी हो सकता है प्रॉब्लम होगा, हो सकता है यहाँ पे इशू क्रिएट हो, देख यस लेते सर, हैं, क्योंकि वो फर्स्ट वाला 1 का हो सकता है कि इशू क्रिएट होगा, देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग फिर से इंसर्ट कर लेते हैं 2 10 2 20 2 30 इतना ही रखते हैं, ठीक है, और देख लीजिए 10 20 30 है यहाँ पे, तो लेट्स डिलीट 30, तो 3 में गए तो नोट डिलीटेड, हमारा 30 डिलीट हो गया। अब फिर हम लोग जाते 3 में तो नोट डिलीटेड, फाइन, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा डाउट है फर्स्ट वाला में, ऐसे देखते हैं हम लोग करके, जैसे ये लास्ट बच गया ना ये 10, देखते हैं इसके साथ में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है, करंट का नेक्स्ट वाला सिचुएशन इसके साथ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यस एक सर, काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं और 3 में जाते हैं और एंटर दबाते हैं, देखिए आया ना सेगमेंटेशन फॉल्ट, ठीक है। यस तो सर, देखिए अभी जो हम लोग सेंस कर रहे हैं ना, जो मैंने अपना लॉजिक लिखा तो मैं समझ रहा हूँ, देखिए अपना लॉजिक को सेंस कर रहा हूँ कि वेयर द प्रॉब्लम में बी, है ना, तो ये सेंसिबिलिटी यस सर, हमारे अंदर में आना चाहिए, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस तो सर, देखिए एक यस, तरीका तो मेरे पास में ये है कि जैसे यहाँ पे हमने कैसे किया काम कि जब करंट नल था तो ऐसे कर देने के लिए, तो अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे कि इफ, ठीक है, अगर हमारा सी यू आर आर करंट, ठीक है, का नेक्स्ट नल है, ठीक है, करंट किसको पॉइंट कर रहा है, करंट इसको पॉइंट कर रहा है, और कोई नोड नहीं, अगर फर्स्ट नोड है आपके पास में, ठीक है, तो ये नल होगा ना, दिस विल बी नल। तो आप ये चीज कर सकते हैं कि अगर, ठीक है, करंट का जो नेक्स्ट है वो नल है, यस सर, ठीक है, वो अगर नल है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से चाहने नहीं नहीं ये इसमें नहीं हो पाएगा आई थिंक, ठीक है, दिस वोंट हैपन हियर। अगर हम करंट का नेक्स्ट को चेक करते हैं नल के लिए, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगर ये वर्क कर जाता है तो फिर हमको ये एडिशनल डालने का जरूरत नहीं होगा। लेट मी जस्ट चेक कि अगर ये, लेकिन ये इससे होगा नहीं मुझे लगता है, ठीक है, कि करंट का नेक्स्ट नल, तो करंट को नल नहीं, फिर वो आगे बढ़ जाएगा तो होगा नहीं मेरे ख्याल से। तो एक मिनट बस देख लेते हैं इसको एक बार, और 2 में गए 10, 2 में गए 20 और 2 में गए 30, लिस्ट में 10 20, 3 में गए नोट डिलीटेड, तो देखिए नोट डिलीट हुआ कहाँ, है ना, यस सर, फिर से 3 में यस गए, सर, देखिए नोट डिलीट नहीं हुआ है ना, तो मतलब वो लॉजिक नहीं काम करेगा, ठीक है, दैट लॉजिक वोंट वर्क। तो ये लॉजिक सही था जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, दैट वाज फाइन। अब एक सिर्फ एक और कंडीशन यहाँ पे जोड़ते हैं, ओनली फॉर द फर्स्ट वन। अब बाद में इसमें रिफैक्टरिंग हो सकता है, ठीक है, बाद में आप चाहे तो ये कोड को आप रिव्यू कर सकते हैं और कुछ बेटर कोड बना सकते हैं, और जो कि थोड़ा सा और छोटा होगा, है ना, ठीक है। तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, मैं मतलब सारा स्पून फीडिंग नहीं करूंगा आपके साथ में ना, ठीक है। तो यस सर, मतलब कुछ रिफैक्टरिंग का हम लोग ये छोड़ देंगे, स्कोप छोड़ देंगे, अगेन हमको आना है, कम बैक करना है ये सब चीज में, तो दैट टाइम यस में सर, भी हम थोड़ा सा और बेटर लेवल पे हम बनाएंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि यस सर, देखिए यस सर, प्रोग्रामिंग मुझे नहीं सीखना, आपको सीखना है, ठीक है। यस सर, पहले सर एक बार हाँ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ट्राइवर्सल सबके हाँ साथ वर्क हो जाए हाँ, तो तो उसके फिर। बाद में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा यस हूँ ना सर, कि अगर इसी वाइल्ड में अगर ऐसा लॉजिक रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है, मैंने बनाया भी है, मेरे पास है वैसा लॉजिक, बट मैं अभी स्पून फीडिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप से बता देना चाह रहा हूँ कि अगर यही वाइल्ड में, जैसे अभी देखिए हमने यहाँ पे इसका कंडीशन अलग बनाया नल का, ठीक है, और फिर वाइल्ड में हम बाकी के लिए कंडीशन लिख रहे हैं, फिर हमको एक और कंडीशन आया जहाँ पे एक नोड बचा रहता है, लास्ट नोड बचा रहता है, तो उसके साथ में वो काम नहीं कर रहा है हमारा ये वाला, है ना, ठीक है, ये जो हमने कंडीशन बनाया है। तो इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग वेरी जेनेरिक, जो एक वाइल लिखा लिखा जाएगा जहां पे ये भी काम हो जाएगा, ये करंट नल रहता है वो भी काम हो जाएगा, और ये फर्स्ट नोड वाला भी काम हो जाएगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इफ यू कैन यस थिंक सर, दैट विल बी बेटर, बट उसके लिए आपको थिंक करना पड़ेगा ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए सर तो रिकर्सन रिकर्सन सर हम लोग यूज नहीं कर सकते जब तक मतलब लास्ट नोट जब तक नहीं हाँ एकदम फिनिश हो एकदम जाए। एकदम वही मैं बोला, रिकर्शन भी एकदम आराम से यूज कर सकते हैं, तो आते हैं धीरे धीरे, जैसे अभी एक बार मतलब अभी तो यहाँ पे जैसे ना हम लूप यूज कर रहे हैं, हाँ नहीं लूप को यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक वाइल यूज कर यस रहे हैं, सर, ठीक है। अभी बस हम लोग हाँ डायरेक्टली सीधा मतलब आराम से पहले हम लोग लिंक तोड़ते चले। हाँ एक बनाते जा बट रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए हम लोग को, उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग, यही सब चीज को अलग अलग टाइप से करके देखेंगे हम लोग, है ना। यस सर, तो वही हमारा प्रैक्टिस भी होते जाएगा।
जैसे देखिए अब जो डेटा स्ट्रक्चर का इंटरव्यूज होता है उसमें थोड़ी ना आपको बोला जाएगा कि आप लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बना के हमको दिखाइए, या इम्प्लीमेंट पुश ऑपरेशन या पॉप ऑपरेशन इन स्टैक, ऐसा थोड़ी ना आएगा वो क्वेश्चन। तो वहां तो कुछ और हम्म टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको बोला जाए कि 2 स्टैक का इस्तेमाल करके एक लिंक लिस्ट और एक ये बना के दिखाइए, क्यों बना के दिखाइए, मतलब थोड़ा सा हम्म अटपटा और अजीब टाइप का क्वेश्चन वगैरह देगा वो लोग बनाने के लिए, जहाँ पे कि जिस टाइप का मान लीजिए आपने नहीं किया होगा, है ना। तो यस उस टाइप का क्वेश्चन आपको उठा के देगा वो लोग, कि जहाँ लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, हो सकता है ओरिजिनल लॉजिक वहीं पे बिल्ड करना पड़ेगा आपको। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यस विल बी गिविंग, है ना। यस सर तो चलिए, जब ये केस होगा हमारा करंट का नेक्स्ट अगर नल है, मतलब करंट का नेक्स्ट अगर नल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी करंट को नल कर देते हैं, ठीक है। तो यस सी सर यू आर आर ई एन टी, करंट को ही नल कर देते हैं हम लोग, करंट और फर्स्ट दोनों को नल कर देना होगा। या पहले करंट यस को सर नल करके देखते हैं, करंट इज इक्वल टू नल, ऐसे करके छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक बार रन करके देख लेते हैं वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है। और ये भी कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा, इसको रिटर्न कर देना होगा, नहीं तो फिर ये वाला लॉजिक काम करने लगेगा, ठीक है। तो देखिए, अब अगर हमको इफ एल्स लगाना पड़ता तो पूरा सोचना पड़ता था ना, स्ट्रक्चर करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अगर ये जो रिटर्न से हम लोग काम करते हैं तो हमको इतना सोचना नहीं पड़ता, देखिए हमारा काम शॉर्टकट में हो जाता है। जैसे देखिए अभी ऑलरेडी हमारा कुछ लॉजिक लिखा जा चुका था, उसके बीच में हमको एक लॉजिक घुसाना था, ठीक है। तो इफ हम्म एल्स का जरूरत नहीं पड़ा, हमने बोला इफ अगर ये कंडीशन आता है तो आप क्या करो, आप ये कर दो, मतलब यू सिंपली डू दिस एंड रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है, ऐसे करके। यस सर बाकी अभी सब इसका रियल लाइफ ये जो है क्या बोलते हैं एफिशिएंसी, ये सब का भी कभी हम लोग को बात करना होगा कि कितना फर्क पड़ता है। हम्म देखिए आजकल कंप्यूटर्स हमारा बहुत फास्ट है, ये जो प्रोग्राम्स हम लोग लिख रहे हैं आज से 40 साल 50 साल पुराना टेक्निक से प्रोग्राम लिख रहे हैं जो भी है, ठीक है। यस 1972 सर सी आ चुका था और उस जमाना का प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो 50 ईयर्स पुराना प्रोग्राम। उस समय का कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन आज के कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जमीन आसमान का फर्क है ना, ठीक है। यस सर तो मतलब ये सब कितना मैटर करता होगा कि मतलब 2 इफ लगाने और एक इफ एल्स लगाने में कितना मतलब फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यस सर ये सब चीज हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, कितना फर्क पड़ जाएगा उससे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ कंडीशन मैचिंग का यस तो सर बात है ना, ओनली कंडीशन वी आर चेकिंग, ठीक है। यस ये तो सर नहीं कि पूरा कोड हम लोग चला के देख रहे हैं, ठीक है, ओनली कंडीशन आर चेक्ड, ठीक है। तो बट एटलीस्ट देखिए दिमाग में कहीं ना कहीं तो आया ना कि क्या इफ एल ज्यादा अच्छा होगा या 2 इफ ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये भी सोचा जा सकता है या ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। यस तो सर एक बार हम लोग इसको कंपाइल करके देखते हैं फिर से। 2 10 2 20, सॉरी 2 डाल दिया मैंने, चलिए चलन दीजिए, फिर 2 and 30। तो देखिए गलती से बीच वाला 2 हो गया था, रहने देते कोई बात नहीं। ओके देन अब डिलीट करके देखते हैं हम लोग। तो 3 एंटर, नोट डिलीटेड, तो लास्ट वाला नोट चला गया। अब देखते हैं 2 डिलीट होता है कि नहीं होता है। नोट डिलीटेड, फैंटास्टिक, ठीक है। उसके बाद में फाइनली उसको डिलीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक गलती हुआ, वो हमारा मैसेज शायद नहीं आएगा, ठीक है, देख लेते हैं मैसेज आएगा कि नहीं आएगा। तो यस 3 सर करते हैं, मेनू आ गया, मैसेज नहीं आया, इसका मतलब डिलीट हो गया वो, ठीक है। तो 1 करके देखते हैं, तो देखिए नहीं अभी भी है, लेकिन देखिए प्रिंटिंग लिस्ट है। क्यों है, मैंने बोला था ना फर्स्ट जो है हमारा वो नल नहीं हुआ है, ठीक है। तो करंट, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट इज इक्वल टू करना पड़ेगा करंट, और इक्वल टू ये कर देना होगा एफ आई आर एस टी, फर्स्ट इज इक्वल टू करंट एंड दैट इज इक्वल टू नल। क्योंकि प्रिंटिंग जो हो रहा है वो फर्स्ट से हो रहा है, ठीक है, प्रिंटिंग फर्स्ट कर रहा है। और देखिए यहाँ पे हम लोग ड्राई को थोड़ा वायलेट कर रहे हैं, ये मतलब मैं ऊपर उठा के रख रहा हूँ। अब देखिए यही यही थोड़ा सा इफेल से होता था तो ये एक बार लिखना पड़ता था, बट अगर अभी हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं तो हमको ये वाला यहाँ लिखना पड़ा, मतलब एक रिपीटेशन हो गया। बट हमेशा से मैं बोल रहा हूँ कि कोड रिफैक्टर करने का हमेशा स्कोप होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार लिख रहे हैं, बट वी मस्ट ऑलवेज रिव्यू आवर कोड और उसको हमको बदलने की कोशिश करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करना चाहिए ना, ठीक है। बट अभी फिलहाल करने के लिए हम लोग ऐसे ही अभी बना दे रहे हैं इसको हम लोग। तो वहां पे मैंने एक रिपीटेशन किया है, ठीक है, बट छोटा सा यस सर रिपीटेशन किया, बहुत मेजर रिपीटेशन नहीं, कोई फंक्शन नहीं बना दिया मैंने, एक लाइन को सिर्फ रिपीट किया वहां पे, ठीक है। बट दिमाग में है मेरा कि आई एम रिपीटिंग, ठीक है, ये है दिमाग में, है ना। फिर 1 डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलिए 2 में 2 डाल देते हैं और 3 डाल देते हैं। तो अभी मेरे पास में लिस्ट में 1 2 3 है, ठीक है। तो अब डिलीट करते हैं हम लोग 3 को, एंटर, लिस्ट देखते हैं, 3 चला गया, 1 and 2 बाकी है, ठीक है। फिर अब हमारा 1 बाकी है, 2 भी चला गया, इसको डिलीट करते हैं। तो लिख तो रहा है नोट डिलीटेड, ठीक है, और लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू प्रिंट, है ना। तो देखिए क्या हो रहा था वहां पे कि मतलब करंट तो नल हो जा रहा था, ठीक है, बट एक्चुअली जब प्रिंटिंग में जा रहा है, ठीक है, तो
उससे नहीं जा रहा है ना, करंट का कोई नहीं, करंट तो नया बन रहा है। देखिए यहाँ पे करंट इज यस सर, लोकल वेरिएबल हियर आल्सो, करंट इज लोकल वेरिएबल हियर आल्सो, ठीक है। बट फर्स्ट ठीक है लोकल वेरिएबल है, बट ये लिंक्ड किससे है, ये वो फर्स्ट से लिंक है जो मेन में है हमारा, ठीक है। जो मेन के अंदर हमारा फर्स्ट है इससे लिंक्ड है ना वो, ये हम पास कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट का एड्रेस उसके पास में था, तो आप सिर्फ करंट को, क्योंकि ये तो हमेशा इससे जुड़ा हुआ है ना, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि लास्ट केस में हमको इसको भी, इसका भी लिंक तोड़ना है और इसका भी लिंक तोड़ना है, ठीक है। बट लास्ट में ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में थिंग शुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना, कि दोनों से हमको लिंक तोड़ देना है, ठीक है, दोनों को नल बना देना है, ये इसको भी नल बना देना है, इसको भी नल बना देना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, दोनों को नल बना देना है ना, दिस इज व्हाट वी, यस सर, ठीक है। तो ये तो मतलब पार्शियली हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज हमको देखना बाकी रहेगा जो कल देखते हैं अब, ठीक है। तो क्या देखना है कि वो जो अभी जो मेमोरी लीकेज वाला बात था कि ऐसा एग्जैक्टली हुआ नहीं, मैदान साफ नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जी साफ सर, सुथरा दिख रहा है और ये नल नल दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक, है ना, ठीक है। तो अभी तक क्या है कि वो सब जो पीसेस था वो पीसेस कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। बस वो डिस्ट्रॉय नहीं हाँ हुआ है, उसका हाँ, मतलब वो जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। यस सर, तो वो पीसेस, एग्जिस्टेंस में है। हाँ ये यस एग्जिस्टेंस सर, में है ये सब, ठीक है। वो जो चारों नोड है वो मेमोरी अभी भी लेके रखा हुआ है, ठीक है। ये सब, ये चारों जहां तहां जो मेमोरी में पड़ा हुआ था, ये सब, ये चारों है अभी भी मेमोरी के अंदर में, ठीक है। ऑल द फोर आर यस देयर सर, इन द मेमोरी। तो ये ऐसे करके पड़ा हुआ है, तो विच इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है ना, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये भी करना, करके देखना होगा हम लोग को, ठीक है, कि वो सबको उस जगह को हम लोग क्या करना पड़ेगा, वापस रिकवर करना पड़ेगा। ऑल दो ये दोनों नल हो चुका है, ठीक है, इसका लिंक नहीं उसके साथ में, ठीक है, लेकिन ये सब है पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो वी हैव टू रिलीज द मेमोरी आल्सो, इसको हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक फंक्शन है, थोड़ा पढ़िएगा उसको, ठीक है। द फंक्शन इज कॉल्ड फ्री, ठीक है। तो यस सर, डायनेमिक मेमोरी यस सर, लोकेशन जब हम लोग करते हैं तो इट्स ऑल अराउंड फोर फंक्शन, MALLOC एमएलओक, ठीक है, यस सर। CALLOC, ठीक है, एंड देन रीअलॉक। सर इन सब चीजों को कब हाँ, मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे सर, मैलॉक करते टैलॉक ये करते लोग को? जाइए करते जाइए, देखिए मेलोक तो हमने यूज कर लिया ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक यस है, ये सर, देखिए, है यस सर, ना। मैलॉक। यस सर। करते जाइए, जैसे सिचुएशन आएगा वैसे वैसे हम लोग उसको यूज करते जाएंगे, ठीक हम्म। है ना। अदरवाइज ऐसा कोई यस पक्का सिनेरियो नहीं है, फिर पक्का सिनेरियो बोलेगा तो मैं वही कोई फालतू सा प्रोग्राम हम लोग देख लेंगे, है ना, ठीक सर। नो सर, है नो ना। सर, उसकी जरूरत तो नहीं है सर। वही हो जाएगा फालतू सा, जैसे अभी कैसे हमने कंटिन्यू और उसको डिस्कस किया, तो मतलब कोई अच्छा एग्जांपल नहीं मिल रहा है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आगे बढ़िएगा, ठीक है, जैसे आगे बढ़, जैसे यस अभी सर, देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बोला कि अगर मतलब डू वाइल यूज करे तो वहाँ प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे ये वाला यस सिचुएशन सर, अभी ठीक लगा, एक इनफाइनाइट लूप यूज करके, ठीक है ना। तो यस वैसे सर। करके हमने ये काम चला लिया। हाँ, आपने बोला रिकर्शन, व्हेन वी यूज रिकर्शन इट विल बी बेटर, एकदम हम्म। सही, ठीक है। रिकर्शन से यस ये सर, सब चीज और प्लेन हो जाएगा, इतना जो मतलब हम लोग को यूज करना पड़ेगा, कब पड़ रहा है कंडीशन, तो वो सब का यस जरूरत सर। नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इट विल बट बी, उससे पहले सर, हाँ यस सर, पहले उससे पहले सर फ्लो समझना जरूरी हाँ, है। फ्लो समझ लेना हो कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मजा आएगा उसमें भी करने में और भी, है ना, ठीक है। और तब हम लोग को डिफरेंस पता चलेगा दोनों का, है ना, कि डिफरेंस क्या होगा एंड विच इज बेटर विच इज नॉट बेटर, ये हम डिसाइड कर पाएंगे ना, अच्छा से, ठीक है। यस सर, तो जैसे यस सर। ये हम लोग कर रहे हैं और ये हम लोग एक्सटेंसिवली करेंगे, एमएलॉग देखिएगा, लगभग हम लोग हर जगह कोशिश करेंगे इसको यूज करने का भी, ठीक है। फिर इसका हम लोग देखेंगे फर्क, किसी दिन इसको भी हम लोग इंप्लीमेंट करके देख लेंगे, तो लगभग सेम होता है, हल्का सा फर्क है दोनों में, हम्म। ठीक है। एंड रीअलॉक तो अगर मान लीजिए कोई मेमोरी आपने एलोकेट किया हुआ है, ठीक है, और उसका अगर आपको मतलब फिर से फ्रेश एलोकेशन करना है, कोई ब्लॉक अगर आपने लिया हुआ है, उसका साइज मान लीजिए कुछ और था, और अब साइज उस ब्लॉक का चेंज करना है आपको, सेम ब्लॉक का, ठीक है, साइज चेंज करना है, देन यू विल बी यूजिंग रीअलॉक, ठीक है, उस समय में। तो कभी यस आएगा सर। ऐसा सिचुएशन, देखेंगे वो भी, ठीक है। उसके बाद में फ्री का इस्तेमाल होगा अभी, जो हम हमारा सिनेरियो जो है ना, जहाँ पे हमको ब्लॉक को रिलीज कर देना है, ठीक है। सो दैट टाइम यू विल बी यूजिंग फ्री, तो अब तो फ्री तो रेगुलरली आप यूज कीजिएगा, ठीक है। यस इनफैक्ट सर। जितना प्रोग्राम में आप ये तीनों फंक्शन यूज करते हैं ऑलवेज, मतलब ये तीनों यूज हो नहीं उससे मतलब नहीं, बट फ्री यूज होना चाहिए, मतलब इन फ्री तीनों में से हमेशा यूज में आएगा। ये हमेशा हमेशा यूज करना चाहिए। करते नहीं हम लोग एक्चुअली में, देखिए बिना किए हुए तो प्रोग्राम हो गया ना। हाँ सर। तो मान लीजिए अगर कोई टीचर को बचना होगा तो बोल देगा ना साफ साफ कि हो गया प्रोग्राम हमारा, ठीक है। अब कोई जरूरत नहीं उसको फ्री को इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। अब बुक हम्म। में भी देखिएगा, बहुत बार मैंने देखा कि फ्री को वहां पे भी यूज नहीं किया जाता है, बिना फ्री का काम चल जाता है, ठीक है। बट नाउ दैट्स नॉट गुड मेरे हिसाब से, ठीक है, कि मैं इनकम्प्लीट सिखा रहा हूँ और मैं वो पूरा कंप्यूटर साइंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो हमको डिस्कस करना चाहिए ना, ठीक है। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग छोड़ दे रहे हैं। और उसी से क्या होता है कि मतलब जो डेवलपर बनेगा वो खराब डेवलपर बनेगा, ठीक है, उसको ये सब चीज समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। यस, यस सर। तो चलिए रहने देते हैं आज यहीं तक, कल कंटिन्यू करते फिर, है ना। तो कल ये वाला पॉइंट देखेंगे, तो एक बार पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इस पे ना फ्री को, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं तुझे फिर कल सुबह 10 बजे कंटिन्यू सर करूँगा। ये और सुबह वाला वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक ठीक ठीक, कर देंगे कर देंगे। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।